वर्कशीट नंबर 31 आपकी पार्शियल फ्रैक्शन है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन को पार्ट्स में सेपरेट करना, ब्रेक करना। अब न्यूमरेटर में तो आप सिंपली अलग कर सकते हैं, पर डिनोमिनेटर को अगर हम अलग करना चाहें तो वो किस तरीके से होते हैं, इसमें हमें छोटी छोटी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हर बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। दूसरा, इनमें फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर फैक्टर्स में x की पावर 1 है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे इजी टाइप होता है। आप कुछ ना सोचें, a के अपॉन में पहला वाला और b के अपॉन में दूसरा वाला करके आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर क्या है क्या नहीं है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, 1 2, कम तो है। और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, ये जो आपके फैक्टर्स हैं, क्या इसमें x की पावर 1 है? अगर दोनों में 1 है तो a के अपॉन में पहला वाला, b के अपॉन में दूसरा वाला लिख सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल काम? अब आप बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन किया जाता है? मैं इस पर बॉक्स लगा सकता हूँ। 1/x का क्या होता है? log x। तो ये हो गया log के साथ x + 1, फिर आया log के साथ x - 2 और लास्ट पे आ गया c। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका। सिर्फ कमी किसकी है? a और b की। a और b हम वहां से निकालेंगे जहां से हमें ये सबसे पहली बार दिखाई दिए थे। तो आप देखिए, जब आपने x - 1 अपॉन x + 1 और x - 2 को a अपॉन में x + 1 b अपॉन में x - 2 लिखा था, जो होता है लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में वही आना चाहिए राइट साइड के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपके पास x - 1 और x + 1 के साथ x - 2 ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x - 1 a के साथ x - 2 और b के साथ x + 1। ओके है। ये जो अपॉन में दिख रहे हैं ना, x की जगह -1, इसे 0 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1, और इसे 0 लिखोगे तो x की वैल्यू 2। एक बार x की जगह -1 रख के देखो मन मन में। अगर x की जगह -1 लिखेंगे तो -1 कितना आएगा? -2। यहाँ -1 लिखा तो -1 + 1 हो गया 0। अब -1 - 2 कितना आया? -3। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 2/3। ओके है। मैंने x = -1 से काम चलाया। अब मैं x की जगह 2 लिख देता हूँ, दोनों साइड 2 लिखूंगा तो 2 - 1 से क्या आएगा? 1। 2 - 2 से क्या आएगा? 0। और 2 + 1 से क्या आएगा? तो b की वैल्यू कितनी आ गई? a भी आ गया, b भी आ गया। और आपको एक तरीका समझ में आ गया कैसे डिनोमिनेटर वाले ये हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन्हें 0 रख के जो x की वैल्यू आती है उसे दोनों साइड पुट कर दो एक एक करके, तो आपको a भी मिल जाएगा और आपको दूसरी बार b मिल जाएगा। हम आपको इसके और तरीके भी बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए स्टार्टिंग मेथड है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 और x - 3 है। आप देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है? हाँ। और क्या डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में x की पावर 1 है? इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे इजी टाइप है। क्या करेंगे? a के साथ फर्स्ट फैक्टर, b के साथ सेकंड फैक्टर और c के साथ थर्ड फैक्टर। अब देखिए अगर मैं इस पर बॉक्स लगाऊं तो 1/x का क्या होता है? log x। फिर
log x और फिर से log x और लास्ट में लगा देते c1 कांस्टेंट के लिए, क्योंकि c यूज हो चुका, इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया। अब सारी मेहनत सिर्फ ए बी सी कहाँ से आएंगे, जहां से सबसे पहली बार ए बी सी प्रकट हुए थे। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 2 और x माइनस 3, a के अपॉन में था x माइनस 1, b के अपॉन में था x प्लस 2, c के अपॉन में था x माइनस 3। एलसीएम लिया था तो वही आना चाहिए जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में है, ये अलग नहीं होने चाहिए कभी भी, ठीक है। तो a के साथ कौन कौन आए, x प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1 और x प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गए। तो आपके पास 2x माइनस 1 आया a के साथ, x प्लस 2, x माइनस 3, b के साथ x माइनस 1, x माइनस 3, c के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2। आपको बताया था 3 वैल्यू यूज कर सकते हो, एक तो x की जगह 1, एक माइनस 2 और एक 3। अगर 1 लिखूंगा तो 2 माइनस 1 से 1 आएगा, 1 लिखूंगा 3 आएगा, माइनस 2 आएगा तो माइनस का 6 a आया। समझ में आया या नहीं आया? आगे तो 0 0 हो गए, ठीक है। ध्यान से समझते हैं ना, जितना इजी है उतनी जल्दी स्लिप भी हो जाता है। अब x की जगह माइनस 2 लिखा, देखो यहाँ पे माइनस 2 लिखूंगा तो a तो आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ b। और यहाँ माइनस 2 लिखने से माइनस 2 माइनस तो आ गया माइनस का 5 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस का 5, तो b आपके पास आ गया माइनस का 1/3। फिर वैल्यू किसकी, c की। अब क्या पुट करोगे, 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 आया और 3 माइनस 1 2 और 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आपका इंटीग्रेशन आ गया, बस a b c की वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमरेटर में x क्यूब है और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और x माइनस 2 है। देखो न्यूमरेटर में तो पावर 3 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है। न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम नहीं है, तो सबसे पहले तो इसे कम करना पड़ेगा। तो इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो देखा तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, आया 3x स्क्वायर माइनस का 2x, फिर आया 3 तो बन गया 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6, तो आया 7x माइनस 6। तो अब आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये बात समझ में आई, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आप देखो इसका भी इंटीग्रेशन आपको आता है, 3 का भी इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, तो क्या डिग्री कम है? क्या डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं, x की पावर 1 है, तो ये सिंपलेस्ट टाइप है, तो ये हो जाएगा a के साथ x माइनस 1 और b के साथ x माइनस 2, ठीक है। तो ये आया x स्क्वायर बाई 2 और 3x
ए के साथ log x और b के साथ भी log x और लास्ट में आ गया c। फिर से आपको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। मेथड बिल्कुल सेम, निकाला एक बार और निकाल देते हैं। तो कहाँ से आए थे a और b, जब आपने 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 को a अपॉन में x माइनस 1 और b अपॉन में x माइनस 2 लिखा था। तो जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर वही राइट साइड का एलसीएम, a के साथ x माइनस 2 और b के साथ x माइनस 1, ये कैंसिल हुए। तो 7x माइनस 6 इक्वल टू आया a के साथ x माइनस 2 और b के साथ x माइनस 1। बताओ x की जगह क्या क्या लिखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2। 1 लिखा तो आया 1 और माइनस का a, तो a की वैल्यू आ गई -1। फिर 2 लिखा तो 14 माइनस 6 से आ गया 8 और आ गया b, तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2x है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 है। देखिए आपकी बार डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टर तो है बट पावर 1 नहीं है। एक पूरे इंटीग्रेशन में हमेशा कोशिश करो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए, कहीं से ऐसा टी मानो कि dt आपको मिल जाए। तो हमने यहाँ पर x स्क्वायर को अगर t लिया तो 2x और dx बन गया आपका dt। तो डिनोमिनेटर में आया t प्लस 1 और t प्लस 2, अब बाकी बन गया dt। न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो और फैक्टर में भी पावर 1 है। तो ये तो सिंपल हो गया। क्या करोगे इसको, आप इसे लिख सकते हो a अपॉन t प्लस 1 और b अपॉन t प्लस 2। ठीक है, आप देखो क्या इसका इंटीग्रेशन आसान है। क्या बन गया, a log t प्लस 1 b log t प्लस 2 और लास्ट में आ गया c। और आपको a b की वैल्यू में आप कई बार सिखा चुका हूं, निकाल लोगे, बिल्कुल सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 में cos थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा एंड 3 प्लस 4 साइन थीटा। देखिए क्या इसमें कुछ t और dt का स्कोप बनता है, पहले उसे देखते हैं। साइन थीटा को मानूं अगर मैं x, तो cos थीटा और d थीटा हो गया आपका dx। तो ये तो हो गया dx अपॉन में 2 प्लस x और 3 प्लस 4x। न्यूमरेटर की डिग्री 0, डिनोमिनेटर की डिग्री 2। इसका मतलब डिवाइड की तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पावर 1 1 है, फैक्टर भी है, तो इसे सिंपली हम कर सकते हैं, बन जाएगा a अपॉन 2 प्लस x और b अपॉन 3 प्लस 4x और दोनों का होना है इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन x का क्या होता है, log x, फिर से आ गया log x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में आ गया c। अब बस सिर्फ निकालनी है आपको a और b की, बिल्कुल पहले वालों की तरह आसान सी वैल्यू। 6 क्वेश्चन में 1 अपॉन साइन x और साइन 2x। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये है नहीं। तो साइन x और 2 साइन x के साथ cos x और आया साथ में dx। कुछ कॉमन आ रहा है, साइन x कॉमन आया तो आया 1 माइनस 2 cos x और dx। देखिएगा ध्यान से क्या करते हैं, साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x के साथ 1 माइनस 2 cos x और dx। साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस x और 1 माइनस 2 cos x साथ में dx। देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। आप देखो क्या इसमें हम टी डी टी का स्कोप देख पा रहे हैं। अगर cos x को माने
टी, तो माइनस का साइन एक्स और dx इज इक्वल टू हो गया dt। ठीक है, तो साइन एक्स और dx इक्वल टू हो गया माइनस का dt। तो वैल्यूज पुट करते हैं। साइन एक्स और dx की जगह लिखा हमने माइनस का dt अपॉन में 1 माइनस टी, 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके प्लस भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास t माइनस 1, t प्लस 1 और 2t माइनस 1। ऐसा क्या हुआ, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता तो माइनस आते हैं, उससे थोड़ा सा बेटर लगेगा। आप देखो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। 0 है, 3 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, सबके फैक्टर भी हो रहे हैं, और पावर कितनी है आपके पास में, 1 1 1 है। तो ये बन जाएगा आपके पास a अपॉन t माइनस 1, फिर आया b अपॉन t प्लस 1, फिर आया c अपॉन 2t माइनस 1। इस पर बॉक्स लगाया तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x, फिर से log x, फिर से log x, लेकिन अब की बार t के साथ 2 है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में आ गया c1। अब बचा सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू जो हमेशा की तरह निकालोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम तो है, बट अब की बार क्या है, आपको स्क्वायर नजर आ रहा है। वैसे फैक्टर्स में देखो दोनों x की पावर तो 1 1 ही है, बट क्या इसका स्क्वायर है। अगर ऐसा कभी स्क्वायर हो, क्यूब हो या कोई और पावर हो, बट अंदर पावर 1 ही हो, तो आप इसे लिख सकते हो a अपॉन में फर्स्ट पावर, b के अपॉन में सेकंड पावर, फिर c के अपॉन में x प्लस 3। मेथड समझ में आया आपको। पावर अगर 3 होती तो पहले लिखते फर्स्ट पावर, फिर लिखते सेकंड पावर, फिर लिखते थर्ड पावर, और ये 3 बार हो गया, फिर इसके बाद x प्लस 3। ओके, तो जितनी पावर होती है हमें उसे 1 बाय 1 पावर को अलग अलग करना पड़ता है, राइट। अब की बार हमें एबीसी की वैल्यू भी निकालनी सीखनी पड़ेगी एक बार और। तो हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन इसका किया। आप देखो ये 1 अपॉन एक्स है, तो बन गया a log x माइनस 1 है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो बन गया x माइनस 1, और फिर ये c के साथ आ गया log x और लास्ट में c1। अब बात बची, इंटीग्रेशन हो चुका है abc की, इसका abc में थोड़ा सा चेंज आ सकता है एक वैल्यू के लिए, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमें सबसे पहले abc दिखाई दिए। तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर वही राइट साइड का एलसीएम। ए के साथ आएगा x माइनस 1 और x प्लस 3, बी के साथ x प्लस 3, सी के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देखो x की वैल्यू क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी बात एबीसी की वैल्यूज में चेंज आएंगे आपकी बात मेथड में। एक बार तो 1 रख सकते हो, एक बार -3। चलो 1 पुट करा तो 2 आया, 1 पुट करा तो 0 आया, 0 आया, 1 पुट करा तो 4b आया, तो b की वैल्यू तो आ गई 1/2। एक काम ओवर। दूसरा -3 पुट करते हैं यहाँ पर, -3 का स्क्वायर 9 और 1 मिलकर 10, -3 पुट करा 0, -3 पुट करा 0, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16,
सी भी आ गया। बट अब और क्या पुट करें, क्योंकि वैल्यूज तो खत्म हो चुकी हैं, 2 ही तो थी। तो अब x की जगह 0 पुट करने की हर क्वेश्चन में परमिशन है। ओके, दोनों साइड क्या पुट करा, 0। तो देखो 0 पुट करने पर यहां पर क्या आया, 1 आया। 0 पुट करने पर क्या आया, -1 और 3, कितना हो गया, माइनस का 3a। 0 पुट करने पर क्या आया, 3b। 0 पुट करने पर क्या आया, c। बट आपके पास b और c की वैल्यू तो है ही, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है ये? ओके, तो b की वैल्यू पुट करी आपने, आ गई 3/2। c की वैल्यू है 5/8 और 1, तो 3 इक्वल टू हो गया 8 है, 12 है, 5 है और माइनस का 8 है। 17 8, 9/8 है, 3 है, तो 3 3 जा 9। अब a की, b की और c की तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है x-1, x-2, x-3 अपॉन 4, 5, 6। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। रूल ये है न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि उस पूरे की मल्टीप्लाई करो, इस पूरे की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसके बाद क्वेश्चन को करो, तो हो तो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, और ऐसे ही कराया जाता है। बट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो देखो आप। अब ऐसा ये एक्सपेरिमेंट भी हम कब कर सकते हैं, ये भी ध्यान रहना चाहिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल हो। ठीक है, तब हम करेंगे। अगर हायर होगी न्यूमरेटर की डिग्री तब हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ऊपर से एक्स क्यूब आएगा, नीचे से भी एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो हमने ये मान लिया कि ये 1 आएगा। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, अब डिग्री कम बचेगी। अब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो गई क्योंकि डिवाइड हमने कर दिया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को। तो अब हमने क्या करा, बाकी को हमने मान लिया कि भाई क्योंकि डिग्री तो कम हो ही चुकी है और डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें x की पावर 1 है, तो हमने इसे a अपॉन x-4 और b अपॉन x-5 और c अपॉन x-6 लिख लिया। करना हमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन तो आ गया आपके पास x, और x-4 का हो गया log x-4, फिर आ गया b log x-5 और c log x-6 और लास्ट में c1। तो अब हम लोगों ने क्या करा है, इंटीग्रेशन की समस्या को तो दूर कर लिया, एक तो डिवीजन वाली को दूर करा और इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम को दूर कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम बड़ी वाली बची है, ABC की वैल्यू। अब इस पर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपका बहुत टाइम बच रहा है। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ABC को यूज किया था। तो a अपॉन x-4, b अपॉन x-5, c अपॉन x-6। एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में आ रहा है x-4, x-5, x-6। तो 1 के साथ क्या क्या आएगा, x-4, x-5, x-6। a के साथ आएगा x-5, x-6, और b के साथ आएगा x-4, x-6, और c के साथ आएगा, जगह थोड़ी कम पड़ी है यहाँ लिख देते हैं, c के साथ आएगा x-4 और x-5। डिनोमिनेटर दोनों साइड के कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6, a के साथ x-5, x-6,
बी के साथ x माइनस 4, x माइनस 6 और सी के साथ x माइनस 4 और x माइनस 5। अब देखो सबसे पहले तो हम 3 वैल्यूज हैं, एक बार 4 रख सकते हैं, एक बार 5 और एक बार 6। 4 रखा तो ये तो 0 है ही, 4 रखने पे भी 0 आएगा, 5 रखने पे भी 0 आएगा, 6 रखने पे भी। हमने 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 3 2 1, 4 पुट किया -1 -2, तो आप देखो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। सही है। अब क्या पुट करेंगे 4 पुट करते हैं। 4 पुट करने पे ये फिर से क्या हो गया 0 हो गया। 4 पुट करने पे ये भी 0 ये भी 0, तो ये बचा। अच्छा 4 ही पुट कराया तो 5 पुट करते हैं। 5 पुट करने पे ये 0 ये 0, यहाँ बचेगा b के साथ। b के साथ आपके पास आएगा 1 और -1। यहाँ 5 पुट करते हैं तो आता है 4 4 3 2, तो b की वैल्यू आ गई -24। अब c की वैल्यू चाहिए तो 6 पुट करते हैं। 6 पुट करने पे आएगा 5 4 3 0 0 0, 3 तो 0 ही हो गए, और 6 पुट करने पे c के साथ आया 2 और 1, तो c की वैल्यू आ गई 10 3 30। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। 10th क्वेश्चन में न्यूमरेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, और डिनोमिनेटर में क्या है फैक्टर भी ओके है पावर 1 वाले। तो आप लोग इसे लिख सकते हो a अपॉन में फर्स्ट पावर, b के अपॉन में सेकंड पावर और c के अपॉन में थर्ड पावर। करना है हमें इन सब का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, और थर्ड वाले से भी आ गया log x, और लास्ट में आ गया c1। अब सिर्फ abc की वैल्यू, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। 11th क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर में अगर हमने डिग्री देखी तो हमें 2 दिखाई दी, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3 है, क्योंकि x का क्यूब तो आएगा ही आएगा। बट अब क्यों पावर 3 है, फैक्टर भी ओके है, तो एक बार तो हो गया ये फर्स्ट पावर, फिर आएगी सेकंड पावर, और लास्ट में आएगी इसकी थर्ड पावर, और करना है हमें इसका इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्या होता है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, लास्ट में आ गया c1। बट अब की बार हमने बोला था जैसा कि हम abc की वैल्यू भी निकालेंगे। देखिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स है, बड़े सारे मेथड सीख लेना abc की वैल्यू के। तो सबसे पहली बार हमें abc यही दिखाई दिए। आपके स्कूल में पहले abc की वैल्यू निकलवाई जाती है, इंटीग्रेशन बाद में कराया जाता है। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, abc की वैल्यू पहले निकाल लो और लास्ट में पुट कर देना। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर वही होगा राइट साइड का एलसीएम। तो आ गया x माइनस 1 का क्यूब, a के साथ आया x माइनस 1 का स्क्वायर, b के साथ आया x माइनस 1 और c कैंसिल हुए। ठीक है, एक वैल्यू तो है आपके पास x की, क्या पुट कर सकते हो 1, और एक हमने सबके लिए बताई हुई है 0। तो 0 और 1 के ऑप्शन तो है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है।
तो अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट किया तो पहले 1 पुट किया तो 1 1 1 और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। लो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1 तो आया। अब 0 पुट करते हैं तो यहां से आया a, फिर आया माइनस का b और प्लस का c। c की वैल्यू कितनी है 3, तो a माइनस b कितना आ गया माइनस का 2। बस 2 ही तो चीजें सिखाई हैं, एक बार 0 पुट कर दो, एक बार जो आ रहा है उसे पुट कर दो, बट अभी भी काम नहीं बना। तो अब क्या करो, सबसे बड़ी पावर पे फोकस करो। आप देखो यहां से x स्क्वायर आएगा सबसे बड़ी पावर। क्या कहीं और से भी x स्क्वायर आएगा? तो क्या आएगा ये ax स्क्वायर। यहां पर x स्क्वायर के साथ क्या है a और यहां पर क्या है 1, काम खत्म। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। मेथड समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से सुन लो। यहां पर x स्क्वायर के साथ क्या है 1। क्या यहां से कोई x स्क्वायर आ सकता है? यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। इसे ओपन करोगे तो x स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, 2x आएगा। x स्क्वायर के साथ कौन आएगा a आएगा। तो हाईएस्ट पावर को कंपेयर करना और लोएस्ट पावर को कंपेयर करना आप सीख चुके हो इनडायरेक्टली, जब मैंने आपको x की जगह 0 पुट करना सिखाया है। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है? आप किसी भी पावर को कंपेयर कर सकते हो, हाईएस्ट को भी कर सकते हो, x को भी कंपेयर कर सकते हो, 0 वाले को भी कर सकते हो, x की जगह 0 रख दो, और इन वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कितनी सारी चीजें होगी। सबसे इजी है इसे पुट करना, दूसरे नंबर पे 0 पुट करना, तीसरे नंबर पे जो अभी भी सिखाया हाईएस्ट पावर को कंपेयर करना। ओके है, तो आपके पास a की वैल्यू 1 आई, तो इसीलिए b की वैल्यू आ गई 1 + 2, आपके पास 3। a आ गया, b आ गया, c आ गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इंटीग्रेशन करना है x² अपॉन x - 1 होल क्यूब अपॉन और x + 1 का। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। 3 यहाँ से 1 यहाँ से, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उनमें x की पावर 1 है, तो अभी भी ये इजी क्वेश्चंस हैं। जब जब x की पावर 1 होती है फैक्टर में तो वो इजी क्वेश्चन माने जाते हैं। आपको बस क्या करना है, इन्हें अलग अलग करके लिख लेना है। a के अपॉन में x - 1 आया, b के अपॉन में x - 1 का स्क्वायर आया, c के अपॉन में x - 1 का क्यूब आया, और d के अपॉन में x + 1 आया। करना हमें इस सबका इंटीग्रेशन है, तो सबके साथ आया एक एक dx है। ठीक है, 1/x का क्या होता है log x, 1/x² का क्या होता है माइनस का 1/x, 1/x³ का क्या होता है -2/x², और फिर से log x, और लास्ट में लिख दिया एक कांस्टेंट के लिए c1। इंटीग्रेशन हो चुका है। इसका मतलब जो भी मार्क्स है अब वो ABCD की वैल्यूज के हैं। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान से सुननी है सारी ABCD की वैल्यू अब की बार। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले जो आया था हमारे पास ABCD, हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा b/x - 1 का स्क्वायर, c/x - 1 का क्यूब, और d/x + 1। अगर ABCD की वैल्यू को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपकी बात दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर वही राइट साइड का LCM। ये लाइन कभी भूलनी नहीं है, तो बिना सोचे समझे इसे देख के आप LCM बनाएंगे, उन्हें देख के LCM कभी नहीं बनाएंगे। ओके, आपने यहां देखा, इसे यहां लिख दिया, दिस इज योर LCM। वहां से क्या आना चाहिए क्या नहीं ये नहीं, वो अपने आप सही आएगा। वहां देखा तो गड़बड़ हो सकती है, बट यहां से लिखोगे कभी मिस्टेक नहीं होने की। अब a के साथ एक पावर तो कम हो गई, बची आपके पास 2 पावर, साथ में एक x + 1। b के साथ 2 पावर कम हो गई है,
बट एक पावर बची है और एक x प्लस 1। c के साथ में आया है आपके पास x प्लस 1 और d के साथ में आ गया आपके पास x माइनस 1 का होल क्यूब। कैंसिल होने ही है हमेशा। अब a के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, b के साथ x माइनस 1 x प्लस 1, c के साथ x प्लस 1, d के साथ x माइनस 1 का क्यूब। x की क्या क्या वैल्यूज यूज कर सकते हो, 1 और माइनस 1। देखो दो तरह की नॉलेज है, एक है थ्योरेटिकल, एक है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहती है दुनियादारी के हिसाब से आप इन वैल्यूज को यूज करा करो, और आदर्शवादिता आइडियलिज्म ये कहती है कि आप इन्हें यूज मत करो। आइडियलिज्म ये कहती है कि आप इन्हें यूज मत करो, आप सारे को एक्सपेंड करो, एक्स क्यूब जो आए उन्हें कॉमन लो, एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिखो, एक्स वालों को एक साथ लिखो, कांस्टेंट वालों को एक साथ लिखो, वहां से 4 इक्वेशन बनाओ, पहले डी को एलिमिनेट करो, फिर अगले 2 से डी को एलिमिनेट करो, फिर आपके पास ए बी सी में 2-3 इक्वेशन आएंगे, फिर दोनों से सी को एलिमिनेट करो, फिर सी को एलिमिनेट करो, फिर ए बी में 2-2 इक्वेशन आएंगे, फिर वहां से ए बी निकालो। इतने में पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन काम होना है, पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कंपनी मूवी में वो कहता है देखो इसे मरना है, हमें मारना नहीं है। तो एबीसी की वैल्यू हमारी निकलनी है, बट उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। आप लिखेंगे यही कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, आपने लिख दिया, करो आप वही जो हमें आता है बढ़िया सा। समझ में आ रही है बातें? ये कोई नहीं लिखेगा पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, आप यही लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब कॉमा x स्क्वायर कॉमा x कॉमा 1, नहीं कांस्टेंट। ठीक है, x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म्स। वी गेट क्या गेट, x की जगह 1, 0 हुआ 0 हुआ, सॉरी हाँ 0 हुआ 0 हुआ 0 हुआ, बट ये 0 नहीं हुआ, तो आपके पास आ गया c इक्वल टू 1/2। फिर -1 पुट करा, फिर से 1 आया, 0 आया 0 आया 0 आया, -2 का क्यूब माइनस का 8, तो इसलिए d की वैल्यू आ गई -1/8। 2 तो गए, तीसरा हथियार कभी भी रख सकते हो x की जगह 0 पुट किया तो 0 आया, a आया, फिर -b आया, फिर c आया, फिर माइनस का d आया। अब देखो d और c की वैल्यू है तो a और b बचेंगे। (1/2 - 1/8), तो ये आ गया 1/2 - 1/8 मतलब 4/8, 3/8, उधर जाके हो गया माइनस का 3/8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? d की जगह हमने, अच्छा ये तो 1 ही आएगा बस। हमने क्या कर रखा था, हमने x की जगह रखा था -1, x की जगह -1 रखा था, तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, -1 सही है। अच्छा ये प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा फिर 4 5/8। ठीक है, अब हमारे सारे हथियार यूज हो चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर भी तो है। आप देखो हाईएस्ट पावर, ध्यान से देखना भाई, अगर आप यहाँ पे ऐसे कर पाते हैं तो आपका टाइम बचेगा, वरना मजबूरी आपके लिए क्या होगी, आपको इस पूरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो बी शार्प एंड फोकस्ड। यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, उसकी एक्स में मल्टीप्लाई होगी, एक्स क्यूब आएगा। यहाँ तो एक्स क्यूब है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर तो एक्स क्यूब नहीं है, और इधर एक्स क्यूब के साथ क्या है, ए आया।
यहाँ से आएगा एक्स क्यूब क्या? नहीं। यहाँ से आएगा क्या? वहां से आएगा। तो कौन आया? डी। समझ में आई बात या नहीं आई? हाईएस्ट पावर बहुत हेल्पफुल होती है ऐसी मुश्किल विषम परिस्थितियों में। अब देखो आपके पास d की वैल्यू है -1/8, तो a की वैल्यू आ गई 1/8। अगर a की वैल्यू यहां पुट कर दें तो माइनस का 5/8 इज इक्वल टू 1/8 माइनस का b, और b इक्वल टू हो गया 6/8 मतलब 3/4। 15 क्वेश्चन में आप एक बात देखें कि जो एक्स स्क्वायर है ये आपको नजर आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर नजर आए और एक्स नजर ना आए, इट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत अच्छा रहता है आपके लिए कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही नजर आता चला जाए, बट एक्स नजर ना आए, एक्स क्यूब नजर ना आए, तो आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y लिख लो। देखो लिख लो का मतलब है कि हमने वैसे ही लिख लिया है, dx dt वाला काम नहीं करा। अगर हम इसे एक्स स्क्वायर को t मानते तो dt भी तो चाहिए। या एक काम कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, हमने इसे बिना इंटीग्रेशन के लिख लिया। तो अब इंटीग्रेशन की कोई कंडीशन तो अप्लाई नहीं होती। भाई dx ही नहीं है, इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो dt की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमने इसे एज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया y, तो अब ये बन गया y + 2 और 2y + 1। अब न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, कम है, अंदर की पावर 1 है। ये था मेन एम, क्योंकि 1 पावर वाले क्वेश्चन हमारे लिए अभी तक बहुत इजी हैं। अभी तक 2 पावर वाला क्वेश्चन नहीं करे हमने, तो ये बन जाएगा a/y + 2 और b/2y + 1। पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, मतलब निकल गया। अब कह दो भाई ये थोड़ी था क्वेश्चन, y कौन था? बोले ये y थोड़ी था, ये तो एक्स स्क्वायर था। अब इंटीग्रेशन आपको देख रहा है, बोले इन्होंने चालाकी करी, dt से भी बच गए और पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गए। समझ में आया क्या बोला सारा? अगर आप इसे बिना इंटीग्रेशन के लिख के अलग से करते हो तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर वाले कर लिए। अगर एक स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं करते तो इसके थोड़े डिफिकल्ट पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो अब क्या है, आपके पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गए और आप इसका इंटीग्रेशन भी इजीली कर सकते हो। कैसे, वो अभी पता लग जाएगा। ये तो अच्छा 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर + a स्क्वायर क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। अगले वाला भी 1/a tan इनवर्स x/a और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, और लास्ट में आ गया c। अब आपको एक बात बताई हुई है, a और b की वैल्यू कहां से निकालोगे? जहां सबसे पहली बार a और b नजर आएंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों पहले क्वेश्चन से मैं ये लाइन बोलता रहा हूं? मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बन जाता है कभी कभी, एक्स स्क्वायर से निकाले हैं कि y से निकाले हैं। सबसे पहली बार कहां प्रकट हुए हैं? y में प्रकट हुए हैं ना, तो आप यहीं से निकालेंगे। सिंपली y की जगह -2 करके और -1 करके, वो भी बोलेंगे नहीं, लिखेंगे वही, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। क्यों ऐसा होता है? 2 भयंकर मैथमेटिक्स की नेगेटिव बातें जो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। आप
y की जगह -2 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिनोमिनेटर में 0 सोच रहे हैं, जिसे मैथमेटिक्स में सोचने की परमिशन नहीं है। दूसरी भयानक बात, y नहीं है ये, x² है, आप ये सोच रहे हैं। बट क्या करें, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आप बताओ मत, आप करो, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 में हम ये बात देख पा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन x² की फॉर्म में लिखा हुआ है और x की पावर 1 नहीं है, लीनियर पावर तो x है नहीं। तो हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचा। लेट x² को हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या मान लेना है, y। तो ये हो गया मेरे लिए y/y+1 और y+4। इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a/y+1 b/y+4। फिर याद आया कि ये y थोड़ी था, ये तो x² था। ये y थोड़ी था, ये तो x² था। हमें करना इंटीग्रेशन, तो अब इंटीग्रेशन होगा 1 में x²+1 के साथ dx, और यहाँ आ गया x²+4 के साथ dx। तो x² ये हो जाएगा किसका, tan 1x। अगले में 1/a tan 1x/a लास्ट में c। और a b की वैल्यू कहाँ से निकालनी है आपको याद है, यहाँ से। 17 क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए 10 का क्वेश्चन है तो एक ट्राई जरूर करो है sec² dx के साथ मिले। तो इसलिए हमने क्या करा, tan थीटा कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 1 + tan² थीटा अपॉन में 1 + tan³ थीटा के साथ d थीटा। तो ये आ गया आपके पास tan थीटा, साथ में आया sec² थीटा और 1 + tan³ थीटा के साथ d थीटा। अगर tan थीटा को t माने तो sec² थीटा और d थीटा आपके पास हो जाएगा dt। तो डिनोमिनेटर में तो हो गया 1 + t³ और न्यूमरेटर में हो गया t के साथ dt। ठीक है, ये तो हो गया dt। तो ये इसे एक काम करते हैं, x मानते हैं, x अच्छा लगेगा। ये हो गया x और 1 + x³। अब न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो डिग्री कम होनी चाहिए, कम है। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? फैक्टर हो सकते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 + x, a + b, a² + b² - ab और साथ में dx। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a/1 + x और bx + c/x² - x+1 आ गया dx। और सेपरेट किया, a के साथ 1/x+1 dx, b के साथ x/x² - x+1 और c के साथ 1/x² - x+1 dx। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन log x+1। अब जो b के साथ है, डिनोमिनेटर में तो x² - x+1 और न्यूमरेटर में x है। अब नीचे का डिफरेंशिएशन है 2x - 1, तो क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, -1 किया और +1 करा। ये तो आता है आप लोगों को ऐसे। नेक्स्ट, फिर देखिए c के साथ क्या है हमारे पास, x² - x+1 और dx। तो ये हुआ a के साथ log x+1, b/2 के साथ 2x - 1/x² - x+1, फिर 1 के अपॉन में तो b/2 भी आएगा, x² - x+1 dx
सी के साथ 1/x² माइनस एक्स प्लस 1 और dx। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक इंटीग्रेशन। यहाँ पर x² माइनस एक्स प्लस 1 को एज्यूम करा t, देयरफॉर 2x माइनस 1 और dx हो गया dt। तो आया हमारे पास a के साथ log x प्लस 1 b/2 डिनोमिनेटर में t, फिर आया dt और कॉमन लेने पर b/2 के साथ c आया और इंटीग्रेशन में x² माइनस एक्स प्लस 1 के साथ dx आया। इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे तो a आया, log आया, x प्लस 1 आया, b/2 के साथ log t आया, फिर b/2 प्लस c के साथ ये बनेगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 और dx। तो 1 माइनस 1/4 देखेंगे, ये हुआ a log x प्लस 1 b/2 log t, फिर आया b/2 प्लस c, ये हो गया रूट 3/2 का स्क्वायर और dx। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आपके पास में है a log मोड में x प्लस 1 b/2 log मोड में आया t, फिर b/2 प्लस c और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में आ गया c। तो पहले से ही था तो इसे हम लेंगे c1। 18th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है sin x अपॉन sin 4x का। देखिए sin 4x का मतलब 2 sin 2x और cos 2x, साथ में आया dx। sin 2x का 2 sin x cos x और cos 2x के साथ dx। sin x से sin x कैंसिल हो जाना चाहिए, पर ये कैंसिल बहुत महंगा पड़ेगा। देखना आप, आपके पास बचा cos x और cos 2x को आप लिख सकते हो cos x को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और साथ में आया dx। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अभी बताएंगे ऐसा क्यों सोचा। अभी हमने cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करी तो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और dx। ये जो cos x है ये तो ठीक है, इसे लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x के साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर मैं साइन x को y मानूं या t मानूं तो बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर और साथ में आ गया dt। क्यों आया? क्योंकि साइन x को एज्यूम किया t, देयरफॉर cos x और dx हो गया dt। अब ये t स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं, आप इसे एज्यूम कर सकते हो y पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो हमने 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर को एज्यूम करा 1 माइनस y और 1 माइनस 2y। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a/1 माइनस y b/1 माइनस 2y। फिर याद आया ये y नहीं है, ये तो t स्क्वायर है,
तो b अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब हो गया a के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का, और b के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस 2t स्क्वायर का। तो जो बन जाता है 1 अपॉन 1 स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। फिर आया b के साथ 1 अपॉन 1 स्क्वायर रूट 2t का स्क्वायर और डी टी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग 1 माइनस टी, नहीं 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। फिर आया b 1 अपॉन 2a लॉग 1 प्लस रूट 2t और 1 माइनस रूट 2t। लास्ट में आया c और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। अब बची है a और b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, y की जगह 1 रखकर और y की जगह 1/2 रखकर।